कहानी सच्ची खुशी का रहस्य प्रारंभ। बहुत समय पहले बोध गया के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। वह भिक्षु, जिसकी उम्र अब बढ़ चली थी, अपने ज्ञान और धैर्य के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान पूछने और मार्गदर्शन पाने के लिए उसके पास आते थे। कहानी। एक दिन गांव के एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, भिक्षु के पास आया। अर्जुन बहुत चिंतित और दुखी था। उसने भिक्षु से कहा, गुरुजी, मैं हमेशा उदास और निराश रहता हूं। मेरे पास सब कुछ है, धन, परिवार, मित्र, लेकिन फिर भी मुझे खुशी नहीं मिलती। कृपया मुझे सच्ची खुशी का रहस्य बताइए। भिक्षु ने शांत मुस्कान के साथ अर्जुन को देखा और कहा, कल सुबह जल्दी आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे सवाल का जवाब देगी। अर्जुन ने सहर्ष हामी भर दी। अगली सुबह अर्जुन फिर से भिक्षु के पास आया। भिक्षु उसे एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे ले गया और एक सरल सी कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपने राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी वह हमेशा चिंतित और असंतुष्ट रहता था। एक दिन उसने एक बुद्धिमान साधु से मिलने का निश्चय किया और उससे पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? साधु ने राजा को एक कांच का प्याला दिया और कहा, इस प्याले को लेकर नदी के किनारे जाओ और इसे पूरी तरह से भरकर मेरे पास वापस लाओ, लेकिन याद रखना, इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। राजा ने सावधानी से प्याले को नदी से भरा और वापस आ रहा था। जब उसने देखा कि रास्ते में उसके राज्य के लोग खुशियों से झूम रहे हैं, लेकिन वह उन पर ध्यान नहीं दे सका क्योंकि उसका पूरा ध्यान प्याले में पानी को गिरने से रोकने पर था। जैसे ही वह साधु के पास पहुंचा, साधु ने पूछा, राजा, क्या तुमने रास्ते में अपने लोगों की खुशियां देखी? राजा ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा ध्यान तो सिर्फ इस प्याले पर था। साधु मुस्कुराया और कहा, यही तुम्हारी समस्या का उत्तर है। तुम अपनी जिंदगी में केवल अपनी चिंताओं और समस्याओं पर ध्यान दे रहे हो, जबकि असली खुशियां तुम्हारे चारों ओर बिखरी हुई हैं। जब तक तुम अपने मन की बाधाओं से मुक्त नहीं होगे, तुम सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। निष्कर्ष। अर्जुन ने भिक्षु की बात को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और ध्यान में है। उसने तय किया कि अब वह छोटी छोटी खुशियों को महसूस करेगा और अपने मन की शांति पर ध्यान देगा। उस दिन से अर्जुन ने हमेशा मस्त रहने का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसने सच्ची खुशी का अनुभव करना शुरू कर दिया। शिक्षा। सच्ची खुशी हमारे अंदर होती है और इसे पाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होता है। हमें अपनी चिंताओं को छोड़कर वर्तमान में जीना सीखना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को अपनाना चाहिए।